हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज सिंह। नया टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। यानी सबसे पहले अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले जानें कि फिजिक्स होता क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिक्स, यानी फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स तो जो नॉर्मल लाइफ में जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम फिजिक्स मानते हैं, या जो भी चीज़ हमारी डेली लाइफ में हो रही है वो फिजिक्स है। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीके से अगर देखें तो अगर हम इमेजिन करें, यानी इफ वी इमेजिन एवरीथिंग वाज ऑलवेज अवेलेबल, इज अवेलेबल एंड विल ऑलवेज अवेलेबल इन द यूनिवर्स, बट as much as we could find with our intelligence as per our requirement, we called it physics। यानी अगर हम कल्पना करें, यानी अगर हम कल्पना करके देखें तो हर चीज जो इस यूनिवर्स में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, ओके, भले ही हम उसे खोज पाए या ना खोज पाए। तो यहाँ पे मैंने बोला बट एज मच एज वी कुड फाइंड अवर विथ अवर इंटेलिजेंस एज पर अवर रिक्वायर, लेकिन जितनी भी चीज़ें हम अपनी बुद्धि से, अपने माइंड से खोज पाए हैं आपके लिए, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसको हमने फिजिक्स कह दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ पहले से अवेलेबल नहीं थी या नहीं है। It is not when we discovered something, we made it only then that thing was available to us। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो चीज़ तभी आई जब हमने उसको खोजा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, यानी वो चीज़ पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, बस अभी हमने उसके प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया है तो हमें वो चीज़ के बारे में पता लग गया है, ओके। तो जितनी भी चीज़ें हम अपनी आवश्यकता अनुसार प्रूव कर पाते हैं, सिद्ध कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, खोज पाते हैं, बना पाते हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं? फिजिक्स बोल देते हैं। यानी जिसको हम अपनी भौतिक ज़िंदगी में ले आ सकते हैं, आम जिंदगी में यूज कर सकते हैं, वो फिजिक्स है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो चीज़ हम खोज नहीं पाए हैं या जिस चीज़ में हमारी बुद्धि नहीं चल रही वो चीज़ नहीं है, वो भी है, बट अभी हम उसको, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले देखते हैं नीचे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ जो आप पढ़ते हैं, F=G(m1m2/r²। हमें इस फॉर्मूले के बारे में नहीं जानना, हमें ये जानना है कि फिजिक्स में ये कैसे आया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो न्यूटन्स लॉ था, जो ग्रेविटेशन लॉ के बारे में बताया न्यूटन ने सबसे पहले, वो पहले नहीं था। तो वो तो न्यूटन ने सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा तो उसने सोचा कि भैया ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वो सेब हमेशा से टूट के नीचे ही आया, लेकिन उससे पहले किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया या किसी की बुद्धि नहीं चली उस पे कि ग्रेविटी जो है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। हर चीज को आज भी खींचती है, पहले भी खींचती होगी और पहले भी और बाद में भी खींचती रहेगी। लेकिन न्यूटन ने उसके बारे में सबसे पहले बताया, तो तब हमें उसके बारे में पता लगा कि हाँ ये लॉ है। इस तरह से हम उसके बारे में जान पाए कि हाँ इस तरह से कोई भी चीज नीचे तभी गिरती है जब उसको कोई खींच रहा होगा। तो अर्थ उस चीज को खींच रही थी, इसलिए हमें उसके बारे में तब पता लगा। उससे पहले हमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं था। उसी तरह से कूलम्ब्स लॉ, यानी न्यूक्लियस में जो फोर्स लगता है या दो चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, वो पहले भी खींचते होंगे, लेकिन उसके बारे में पहले हमें पता नहीं था। वो कूलम्ब्स ने हमें बताया तो हमें फिर पता लगा।
रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आप देखिए, कोई भी चीज एटम से बनी है, पहले भी बनी थी, लेकिन रदरफोर्ड ने आके हमें उसके बारे में बताया, उस चीज के बारे में बताया कि हाँ ये चीज, ये जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी बॉडी का, उसको हम एटम्स बोलते हैं। तो वो एटम्स पहले भी था, लेकिन हम में से कोई उस पर खोज नहीं पाया, तो उन्होंने इसके बारे में बताया, तो हमें उनके नाम से रदर एटॉमिक स्ट्रक्चर रख दिया। उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसको भी खोजा गया। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके बारे में उसके अंदर नहीं थे, वो सदियों से रहे होंगे, हैं और रहेंगे, लेकिन उसके बारे में बाद में पता किया, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बाद में पता लगा, तो तब हमें पता लगा कि हाँ एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे ही मटेरियल भी पहले से था, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, तो हमने उसको खोजा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब हमें मिले तो हमने उसको, उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई थी, तो हमने उसको कंडक्टिंग मटेरियल, जिसके अंदर हमें करंट फ्लो नहीं हुई, हमें उसको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया इस तरह से, तो तब जाके हमें ये पता लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।